गुरुदेव, मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि सभ्यता और समाज की व्यवस्था ने मेरे अंदर बहुत जकड़न पैदा कर दी है। बचपन से ही जैसे सिखाया गया है कि ये मत करो, ये करो, तो धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप से ही दूर हो गई हूँ। भीतर एक अजब-सी घुटन, असहजता और रुकावट-सी महसूस होती है। अ, गुरुदेव, आप कहते हैं कि जीवन में नाटक करो और अपनी भूमिका निभाओ, लेकिन नाटक करना भी भीतर से एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। जैसे ऐसे लगता है जैसे मैंने अपना नेचुरल फ्लो और सहजता और वास्तविकता से दूर होती जा रही हूँ। फिर समाज के बीच रहते हुए भी सहज, स्वाभाविक और अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे रहा जाए? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समझ में आ रहा है कि समाज और सभ्यता ने जो इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उस इन्फ्लुएंस ने हमारी सहजता खो दी है। सहजता है नहीं, सहज जीवन नहीं जिया। क्यों नहीं जिया? क्योंकि समाज और सभ्यता के जो प्रभाव थे, जो इन्फ्लुएंस थे, वो इतने प्रभावी हो गए, इतने प्रभावी हो गए कि सहज जीवन घट नहीं पाया। जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है हेतल, ये पूरी जगती की कहानी है कि तुम अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि तुम अपना सहज जीवन जी नहीं सकते। इसमें कुछ लोगों के साथ यह होता है कि वह इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा न हो, थोड़ा नॉर्मलाइज हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कोई इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, नॉर्मलाइज ना हो। एक इन्फ्लुएंस ऐसा होता है जो प्रेशर के साथ होता है। एक ऐसा होता है कि दोहरा दोहरा के दिमाग में भर दिया जाता है, ऐसा भर दिया जाता है कि फिर जो है नॉर्मल हो ही नहीं पाते। वो इन्फ्लुएंस भीतर काम करते रहते हैं, मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। उसके खिलाफ जाते हैं तो अपने भीतर से आता है कि तुम गलत कर रहे हो। इस समाज और सभ्यता जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उस प्रकार से करता है कि उसके दायरे से तुम बाहर गए, मतलब आत्मावलोचना में फंस जाओगे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रही हूं, ऐसा नहीं करना है, इससे पाप हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा। तो समाज और सभ्यता के इन्फ्लुएंस तो रहेंगे ही, और बहुत ज्यादा है। लेकिन धन्यवाद इस बात का दो कि बात आने लगी, समझ में आने लगी कि पहले वही सत्य था और जीवन में रस नहीं था। हम्म? हेतल को जब भी हम देखते रहे तो हमें वह गाना याद आता रहा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। उस हंसी के पीछे का दुख हमने पहले दिन से देखना चालू कर दिया। जो निरंतर मुस्कान, हंसी और बस दूसरों की केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, और उसमें पूरा जीवन होम, पूरा जीवन होम। इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो, इसको संभालो, उसको संभालो, इसको संभालो, वन वे। अपने लिए कभी ठहर के देखा ही नहीं कि मेरी कोई जरूरत है, कि मुझे अपने लिए कुछ अवकाश पैदा करना है, कि यह जीवन जो है किसी रस को जानने के लिए, रस भोग के लिए है, तो कोई रस भोगा भी जाए। भाई जीवन है, इसमें रस भोग तो होगा ना। जब इंद्रियां हैं रस के भोग के लिए, तो ये रसेंद्रियां ही तो है। रस जो है, इंद्रियों से रस का पान किया जाता है, और उसमें सहजता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। तो सहजता और सजगता में
फिर जो है ये सृष्टि के रहस्य खुलेंगे, उसकी व्यर्थता का बोध पता चलेगा। लेकिन सम्यक भोग से तो पता चलेगा ना। सम्यक भोग के लिए इन्फ्लुएंस के बाहर जीना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे, संघर्ष ज्यादा रहे, उन संघर्षों के बीच में यह रहा कि अन्यों को भी संभाल लिया जाए। बात अच्छी है कि दूसरों को भी संभाला जाए, और जिनको संभाला उन्होंने मिसयूज किया, किसी और तरीके से किया होगा, जैसे भी किया होगा। ऐसा एग्रेसिवली नहीं किया, पोलाइटली ही किया, लेकिन वही किया कि अवसर ही नहीं दिया कि तुम भी अपना जीवन जी लो, किसी सहजता में, किसी सरलता में। किसी ने एग्रेसिवली हार्म नहीं किया, लेकिन प्रेम यह होता है ना कि अरे थोड़ा रिलैक्स, अपने लिए भी जियो। ठीक है, उसके जो नकारात्मक परिणाम थे भोग लिए, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। अंदर से पता है कि सारे रिश्ते नाते जो है हैं तो झूठ, यह तो पता चल गया है। रिश्ते नाते निभाने हैं, लेकिन है तो झूठ। निभाती तो तुम बहुत अच्छा हो, तुमसे अच्छा तो शायद ही कोई निभाता हो, इतने अच्छे से निभाती हो। लेकिन है ये झूठ, यह भी पता चल गया है अंदर से। इनमें सार नहीं है, यह तो पता चल गया ना। अरे जो बीत गया सो बीत गया। अब इस बात को समझना, समझ में आ गई, उसकी कोई ना कोई फीस होगी ना, वो फीस चुका दी, इतने साल की फीस चुका दी। इतने साल की फीस चुकाने के बाद में बात तो समझ में आ गई ना, फीस के बदले जो मिलना चाहिए मिल गया ना। अब जो है अपेक्षा रहित होगा, अभिनय पूर्वक जीना है। अब मन का एक हिस्सा जो है ऐसे तैयार है कि जो जिम्मेदारियां हैं चलो होने दो, ठीक है ना। जबरदस्ती की जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, न भी निभाई जाए। वही समाज के स्ट्रक्चर से के हिसाब से भी देखोगे तो किसी लड़की को अपने बाकी परिवारजनों की जिम्मेदारी क्यों निभानी चाहिए, क्यों निभानी चाहिए? लेकिन तब भी निभा रही हो, तो तब भी निभा रही हो तो अभिनय पूर्वक निभाते रहो, उसमें अपेक्षा मत करना। अपेक्षा रहेगी ना तो अभिनय नहीं कर पाओगी। अभिनय क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि कहीं कहीं नहीं, कहीं ना कहीं अपेक्षा भी है कि शायद यहां से मुझे कुछ मिल जाएगा। तुम्हें धन नहीं चाहिए, तुम्हें समृद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें तो उस प्यार के दो मीठे बोल चाहिए, सच्चे वाले, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। ये हमें पता है। तुम्हें किसी कोई भी भौतिक या कोई भी ऐसे लाभ चाहिए नहीं किसी से। तुम्हें तो बस सच्चे बोल चाहिए, प्यार के, सच्चा स्नेह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। गुणा भाग के बाहर चाहिए। अब यह बोल जो है उन्हीं से ही मिले, जो दायरे में है उन्हीं से ही मिले, इस आग्रह को छोड़ दो। वह प्रेम का प्रवाह मुझे पर्टिकुलर इससे ही चाहिए, यह आग्रह बस छोड़ दो, तो असली वाला प्रेम मिलेगा। क्योंकि इसी से ही चाहिए तो वह जो मिलेगा मोह मिलेगा। वह प्रेम कैसे दे सकता है? वह देगा तो मोह ही देगा। प्रेम कैसे दे सकता है? प्रेम तो बेशर्त होता है, गुणा भाग के बाहर होता है। प्रेम की अपेक्षा किसी दायरे में मत करो। प्रेम दायरे में होता ही नहीं है, दायरे में मोह होता है। प्रेम जैसा भासता है,
प्रेम जैसा भासता है, माया गजब की है। मोह है वह प्रेम जैसा भासता है, प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम क्या है? अरे भाई, जब घटेगा तभी पता चलेगा ना। उसके बारे में तुम अनुमान भी करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं जी, मुझे बड़ा प्रेम है, बड़ा दावा करते हैं लोग। तो जो भी दावा करते हैं ना प्रेम का, समझ लेना उनको प्रेम का कभी रस आया ही नहीं, एक बूंद भी नहीं टपकी उनके जीवन में। उनके जीवन में प्रेम की एक बूंद भी न टपकी। तो प्रेम के लिए दायरे छोड़ना पड़ेगा। और प्रेम का मधुर रस जब टपकेगा ना, तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। अमृत झरेगा, अमृत झरेगा। प्रेम को कभी दायरों में ढूंढने की कोशिश मत करना, माया जाल है, उलझ जाओगे कि यह है या मेरे अपने हैं और इनसे मुझे प्रेम चाहिए। दायरों में मत ढूंढना। और दायरों में ढूंढते हो तो दायरे में तुम जो है फिर लगे रहते हो उनके पीछे, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं और बदले में मुझे यह चाहिए। उस लेन देन में तुम प्रेम को ढूंढते हो, और लेन देन में प्रेम है ही नहीं, हिसाब किताब में प्रेम है ही नहीं, है ना। तुम उन्हें देते हो, उनकी जरूरत की सारी चीजें देना चाहते हो। तेरे को धन चाहिए, तेरे को सुरक्षण चाहिए, तेरे को यह चाहिए, सेवा चाहिए, सब देंगे। बदले में तू हमें प्रेम दे सच्चा। और सच्चा प्रेम वो कहां से दे? उसके पास है ही नहीं। कहां से दे? उसके पास है ही नहीं। उसकी भी क्या गलती? उनकी भी गलती क्या है? वो जी रहे हैं उस गुणा भाग को, तो गुणा भाग में ही जिएंगे। वो क्या दे सकते हैं? जो गुणा भाग में जी रहा है वह दे क्या सकता है? अपना गुणा भाग ही देगा। जिसके जीवन में खुद प्रेम ना हो वो क्या देगा क्या? और तुम उन्हें प्रेम दोगे तो उसको समझेगा कैसे कि मुझे प्रेम दिया गया, है ना। प्रेम जो है बड़ा वृहद होता है। प्रेम मतलब तुम्हें सिर्फ पुचकारेगा ही, प्यार ही करेगा ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम तुम्हें डांट सकता है, प्रेम तुम्हें सत्य बोलेगा, सत्य की बात बोलेगा, तुम्हें अनुकूल लगे न लगे। प्रेम में तुम्हें कुछ चीज दी जाएगी तो तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं दी जाएगी। हो सकता है तुम्हारे मन के खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारे कल्याण की हो। वह प्रेम होता है ना। प्रेम यह ना देखेगा कि इसके मन के अनुकूल बोलूं ताकि इससे मुझे लाभ मिल जाए या मेरे पक्ष में बना रहे ना। प्रेम इसकी फिक्र नहीं करेगा। मौका पड़ेगा तो वह भी कहेगा जो तुम्हारे मन के अनुकूल न बैठता हो, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए जरूरी है। प्रेम बड़ी घटना है। प्रेम को पहचानना मुश्किल है कि प्रेम का मतलब वो समझते हैं ना, वो जो प्रेमी प्रेमिका प्रेमालाप करते हैं, वो नाम बोलते हैं प्रेमालाप, वो प्रेमालाप वगैरह थोड़ी ना होता है। वो कोई प्रेमालाप होता है? प्रेमी प्रेमिका आपस में जो करते हैं वो कोई प्रेमालाप होता है? तो दे दिया नाम, प्रेमी प्रेमिका प्रेम प्रेमालाप। अरे प्रेम वहां होता ही नहीं, प्रेम कोई अलग घटना है, वो अलग घटना है। उसका रस जब आ जाएगा तो मोह उसके बाद बचता ही नहीं। मोह नहीं बचेगा तो फिर मंगल शुरू हो गया। इसलिए प्रेम परमात्मा का मार्ग है, प्रेम परमात्मा का मार्ग है, लेकिन प्रेम मोह नहीं। और मोह तुम जो कह रहे हो, कहानियां सुना रहे हो, परिभाषाएं दे रहे हो, सब मोह की दे रहे हो। तुम्हारी सारी कथा कहानियां, ज्ञान महाज्ञान सब भरा पड़ा है तुम्हारे पास, महाज्ञान भी है, और सब मोह का है, दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का है। प्रेम अलग घटना है। और प्रेम घटेगा तो करुणा हो जाएगी, धीरे धीरे करुणा होगी तो मुक्ति हो जाएगी। प्रेम करुणा होगा, करुणा से मुक्ति होगी। बड़ी घटना है प्रेम। और प्रेम को मांगना नहीं, प्रेम मांगा नहीं जाता। मांगा तो मर गई चीज, सड़ गई चीज। अपेक्षा नहीं करना प्रेम की, प्रेम मांगना नहीं, प्रेम मांगा ही नहीं जाता। मांगोगे तो मोह मिलेगा, सड़ी हुई चीज मिलेगी।
मांगोगे तो सड़ी हुई चीज मिलेगी। मोह एक सड़ी हुई चीज है, बदबूदार चीज है, वही मिलेगी। मांगने से कभी प्रेम मिल ही नहीं सकता। बोलते हैं ना कि लोग, पति पत्नी, हाँ प्रेम करो, तो कौन सा प्रेम करेगा? नकली वाला करेगा। और प्रेम जो है वो तो हैपनिंग है, घटेगा तो ठीक, नहीं घटेगा तो ठीक। जब घटेगा तो ठीक, नहीं घटेगा तो भी ठीक। और सहज प्रेम है, सहजता है, तो जब घटेगा तो ठीक, और जब नहीं घटेगा तो मित्रवत होगी। जब प्रेम नहीं घटेगा तो उसमें मित्र हो गए, और मित्र है ना, मित्रता होगी, मैत्री होगी, मैत्री होगी प्रेम होगा, प्रेम होगा मैत्री होगी। यह सहजता का लक्षण है। वो अपना रहता है ना, वो क्या होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, बड़ा प्रेम हो गया फिर झगड़ा हो गया, प्रेम हो गया झगड़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं। अरे प्रेम नहीं होता वह, प्रेम में कैसे झगड़ा होता है? वो प्रेम है ही नहीं, वह मोह है, दो कौड़ी का मोह है। और मोह है, अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं टूटती हैं, फिर झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, फिर स्पेस क्रिएट होता है, फिर अपना नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होने के बाद वापस मोह वाला चक्कर आ जाता है। विशियस सर्कल है, सड़ा हुआ, बदबूदार, विशियस सर्कल है, कोई सार नहीं है उसमें। इस बहाने से हम सब कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं प्रश्न के बहाने से। मोह और प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया इसमें उलझी पुलझी पड़ी है, प्रेम के दावे कर रही है और प्रेम का पता नहीं है। जीवन में प्रेम कभी घटा नहीं, प्रेम की एक बूंद नहीं आई, एक बूंद नहीं आई। एक बूंद आई होती तो तुम ऐसे होते, प्रेम का रस आस्वाद आया होता तो तुम ऐसे होते। संभव है तुम कहीं और होते, किसी और ऊंची उड़ान पे होते, तुम्हारा आभा मंडल कुछ और होता। प्रेम का रस जाना हुआ, उसका आभा मंडल कुछ और होता। वासनाओं को यदि तुम प्रेम कह देते हो, कितनी निम्न दशा है, कितनी निम्न दशा है। मोह को तुम प्रेम कह देते हो, कितनी निम्न दशा है, कितनी नीचे की दशा है। और इससे जो माया जाल गुथ गया, यह माया जाल तो जीवन खा जाएगा, खा जाएगा जीवन। यह तो इस माया जाल से बाहर निकल जाओ, निकलना जरूरी है। यही सबसे खतरनाक माया जाल, इससे बाहर निकल गए ना, बाकी साधना तो बहुत आसान है। इस माया जाल से निकल गए ना, 50% यात्रा क्लियर हो गई, सिर्फ इतने माया जाल से निकल गए। 50% यात्रा बिल्कुल क्लियर हो गई, बॉटम लाइन हो गई वो तो। उससे नीचे अब नहीं जा सकते, उससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता। और बाकी 50% यात्रा है, वह तो सुगम, सुंदर, सहज, आनंदमय हो जाएगी। ये जो ट्रांजिट फेज भी आते हैं ना, इस ट्रांजिट फेज में भी गौर से देखना, यह जो मोह है ना, मोह का बड़ा रोल होता है इसमें। मोह के विसर्जन की स्थितियां आती हैं, मोह के विसर्जन की स्थितियां आती हैं। और मोह जो रेजिस्ट करता है ना खतरनाक तरीके से, और जहां से प्रेम आता है ना, उस पे उंगली उठाता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। मोह जो है प्रेम की धारा को इनकार करता है, उसे गलत निरूपित करता है, गलत साबित करता है। सदगुरुओं के पास प्रेम होता है, लेकिन तुम्हारे पास आंख भी तो हो उस प्रेम को पहचानने की, और तुम्हारे पास प्रेम की परिभाषा है। अब प्रेम की परिभाषा होती नहीं कि प्रेम है मतलब हमारे साथ ऐसे ऐसे चलेंगे, हमारे साथ बिल्कुल ठीक करेंगे, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मतलब वो तुम्हारा गुलाम है। तुम्हारा जो नियम है उसको वह पूरा करेगा, और तुम्हारा गुलाम गुलाम है, पपेट है, और वह प्रेम है। प्रेम की तो परिभाषा ही नहीं होती, किसी परिभाषा में आता ही नहीं, गुणा भाग होता ही नहीं।
अब प्रेम जो है तुमसे होता है ऐसा सवाल नहीं है। प्रेम तुमसे कैसे होगा? प्रेम तो होता है, वो सबसे होता है। तुमसे प्रेम है, मुझे उससे प्रेम है, अरे मोह होगा। प्रेम किसी व्यक्ति से होता है, मोह होता है व्यक्ति से। प्रेम का मतलब सबसे होता है ना। प्रेम का मतलब प्रेम भाव दशा है, भाव दशा है तो सबके साथ प्रेम है। और प्रेम का मतलब सबसे प्यार से बात करते हैं, सबको पुचकारते हैं, सबको गुलाल गले लगाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रेम को समझ होती है, प्रेम के पास अपनी विजडम होती है, कब किसको प्यार करना और कब किसको डांटना। उसकी प्लानिंग व्लानिंग नहीं होती, हैपनिंग होती है। कब किसको कम किसको ज्यादा, वो कम और ज्यादा किस हिसाब से तय होता है वह तय नहीं करता, प्रेम को तय करता है। कि अभी ये जो है इस प्रेम को नहीं समझ पाएगा या ये अभी समझ पाएगा। उसका कोई गुणा भाग नहीं होता, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है, अपने से होता है वह। प्रेम का कोई जो है मैकेनिज्म नहीं होता ऐसा मन के द्वारा क्रिएटेड। प्रेम का अपना प्रवाह होता है, उसे पता है कि कहां पर उतार है, कहां बह के जाना है, और कहां चढ़ा है वहां नहीं चढ़ना है। पानी को डाल दो, बहा दो, वो पहाड़ चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा ना। पानी ऊपर चढ़ता है क्या? बहाओगे तो ऊपर चढ़ता है क्या? पानी ऊपर चढ़ता है क्या? किसी को पता है? किसी को नहीं पता, नहीं पता। पानी डालोगे तो किसी पहाड़ चढ़ जाएगा क्या? पता है तुम्हें? नहीं चढ़ेगा ना। अच्छा, वो नीचे जाएगा ना। प्रेम को पता है कि कहाँ जाना है, जैसे पानी को पता है कहाँ जाना है ना, प्रेम को पता है कहाँ जाना है, कितना जाना है, कैसे जाना है। वो तुम्हारे मैप को फॉलो नहीं करता, तुम्हारे गुणा भाग को फॉलो नहीं करता, तुम्हारे इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारे प्रति ओरिएंटेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो अपना खुला हुआ है प्रेम। प्रेम सबके प्रति खुला हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। हाँ, प्रेम हो ही नहीं सकता वह कोई सड़ी हुई चीज होगी, बदबूदार चीज होगी जो तुम्हारी प्रति होगी। बोले हम अपना प्रेम नहीं बांट सकते, है ना। जब हमारे लिए ही आरक्षित होगा, देखते हो ना घरों परिवारों में, आरक्षित होगा मतलब कोई सड़ी हुई चीज होगी, बदबूदार चीज होगी, घटिया सी चीज होगी, पतन कारक होगी। प्रेम आरक्षित नहीं होता, प्रेम का कोई नियत मार्ग नहीं होता, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। विराट है, इसकी परिभाषा नहीं होती और उसमें सब समाते हैं। और प्रेम का मतलब ऐसा नहीं होता कि सबसे आहा बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहता है और हमेशा से ये ऐसे रहते हैं, इनको ऐसा ही रहना चाहिए क्योंकि ये इनको प्रेम घट गया है, और इससे ऐसा करेंगे तो हम घोषित कर देंगे इनके अंदर प्रेम नहीं घटा है। उससे तुम्हारी परिभाषा, तुम्हारे सर्टिफिकेट से क्या लेना देना? प्रेम को लेना देना क्या है? तुम तय करोगे, तुम तय करोगे कि यह प्रेम है कि नहीं, और ये प्रेम अभी ऐसा है और अभी वैसा है। मोह के गुणा भाग है, मोह के संघर्ष है। और प्रेम की समझ तुम पैदा नहीं कर सकते, प्रेम की समझ तुम पैदा ही नहीं कर सकते। प्रेम तो घटेगा, हैपनिंग होगी। लेकिन एक बात देखो हेतल, तुम्हारे जीवन में एक चीज तो है, प्रेम जो है सिर्फ देता है। और तुम्हारे जीवन में हमने देखा कि तुम सिर्फ देती हो, देना ही सीखा है तुमने, तुम्हें सिर्फ देना ही आता है। देती जाती हो, देती जाती हो, लेकिन लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज तुम्हें चाहिए होती है, कोई प्रेम के मीठे बोल, और सच्चे वाले, नकली वाले नहीं। और देना तुमने सीखा है, सिर्फ देना ही देना सीखा है, हर तरीके से दिया है। और प्रेम का गुण यही है कि वो देता ही देता है। बस तो एक गड़बड़ी आ रही है इसमें कि बदले में तुम कुछ चाह रही हो, कोई अपेक्षा है। चाहो मत, जो चाह है भीतर उसे चाहो मत। न चाहोगी
तो कुछ जो है चमत्कार घटेगा। चमत्कार घटेगा जब न चाहोगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह एक्सेस अपने हाथ में ले लेगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत कुछ आयोजन करेगा। चूक जो है जरा सी है, जरा सी चूक है बस। बाकी तो बस प्रेम का जो गुणधर्म है, गुणधर्म के रूप में हम समझ सकते हैं मन के हिसाब से, उसका तो गुणधर्म क्या तय करोगे, प्रेम का क्या गुणधर्म तय करोगे। लेकिन मन की जितनी औकात, भाषा की जितनी क्षमता कि वह जो है सिर्फ दिए जाता है, दिए जाता है, दिए जाता है, बांटते रहता है, वह गुण तो तुम्हारे भीतर है। जरा सी खामी है अपेक्षा की कि बदले में कुछ चाहती हो। वह नहीं चाहती जो दुनिया चाहती है, वह तुम्हारी चाहना है ही नहीं जो दुनिया करे आग्रह है। तो अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। और सवाल यह है, दुखी नहीं होने का मतलब रोना नहीं है, ऐसा कहा हमने? रोना तो सुंदर घटना है, हमने कहा दुखी होने की जरूरत नहीं है। और रोना तो सुंदर घटना है, रो लो और बहा दो। अरे दुख है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख है तो रोना सहज है, बह जाएगा। रोने से दुख बह जाने दो। ठीक से रोगी तो मोह माया पकड़ वह भी बह जाएंगे, सब कुछ बह जाएगा जो बह जाने जैसा है। सारे बैरियर्स, सारी अपेक्षाएं सब बह जाएगा, और बह जाके तुम निर्भर हो जाओगी, और तुम्हारे भीतर प्रेम रस बरसने लगेगा, प्रेम रस बरसने लगेगा। प्रेम से आप्लावित हो जाओगी। प्रेम अस्तित्व देता है, व्यक्ति नहीं। तुम व्यक्तियों के चक्कर में क्यों पड़ती हो? प्रेम अस्तित्वगत है, व्यक्ति से नहीं आता, अस्तित्वगत है। तुम व्यक्ति में प्रेम ढूंढोगे, फंसोगे, माया जाल में फंस जाओगे। व्यक्ति से मोह आ सकता है, प्रेम नहीं। अस्तित्व से आता है। इसीलिए सद्गुरुओं के साथ तुमको प्रेम की झलकी मिलती है, यदि तुम अपेक्षाओं से भरे हुए हो ना हो तो। नहीं तो सद्गुरु को भी तुम न पहचान पाओगे, उनके प्रेम को भी न पहचान पाओगे। यदि तुम अपेक्षाओं से भरे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, यह परिभाषा में बांधोगे, चूक जाओगे। सद्गुरु तुम्हारे मन को पुष्ट करने के लिए कभी भी नहीं हो, तुम्हारे मन को विसर्जित करने के लिए। यह उनका प्रेम है, यह उनकी करुणा है। वो तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें संभालने के ज्यादा पचड़े में पड़ते नहीं। कभी थोड़ा बहुत संभाला भी ना, वो तो उतना ही संभालना है जैसे घड़े को पीछे थोड़ा सहारा देते हैं ना। और काम तो ठोका पीटी का ही होना है, पीछे का सहारा तो बस सहारा ही, काम तो असल ठोका पीटी का ही है। तो सद्गुरुओं से प्रेम मिलता है, क्योंकि सद्गुरु जो है व्यक्ति है ही नहीं, वह तो अस्तित्व है। लेकिन उस प्रेम को तुम पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? तुम्हारे गुणा भाग में बैठता नहीं हुआ, तुम्हारी परिभाषा में आता नहीं हुआ। और तुम तय करने की अथॉरिटी बनना चाहते हो कि तुम तय करोगे कि प्रेम क्या और कैसा होना चाहिए। बात ही चूक गई, बिगड़ गई बात। तो कितनी? 100 में 100%, पूरी बिगड़ गई, थोड़ी मोड़ी भी नहीं। तुम कैसे तय करोगे? और तय करने का मतलब मन को जी रहे हैं, मोह को जी रहे हैं, माया को जी रहे हैं, सराउंडिंग्स को जी रहे हैं।
तय करना, इन परिधि को तय करोगे ना। प्रेम तो परिधि में आता ही नहीं, प्रेम तो कटोरे में आता ही नहीं। प्रेम का सागर ही होता है। तुम कटोरे में प्रेम लाओगे, होता ही नहीं, कटोरे में प्रेम आता ही नहीं। प्रेम का तो सागर ही होता है। अब प्रेम है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा ऐसा है। प्रेम होना चाहिए तो ऐसा थोड़ी। प्रेम मौन भी होता है। प्रेम में संकेत भी होते हैं। प्रेम में वो वाले संकेत नहीं होते, प्रेमी प्रेमिका वाले। वो कुछ जो है ना, कुछ कहानियों ने बड़ा बिगाड़ दिया है। वो प्रेमी प्रेमिकाओं की बड़ी कहानी है, बड़ा बड़ा डिवाइन प्रेम था प्रेमी प्रेमिका के बीच। प्रेमी प्रेमिका के बीच बड़ा डिवाइन प्रेम था। अरे प्रेमी प्रेमिका के बीच में डिवाइन प्रेम कैसे आ सकता है? हाँ, दो व्यक्ति हैं, व्यक्तिपन को जी रहे हैं और एक दूसरे में उलझे पुलझे हैं, उसमें डिविनिटी आ जाएगी? यह झूठ जो है ना, ऐसे ऐसे तौर तरीकों से परोसा गया है, ऐसे ऐसे तौर तरीकों से परोसा गया है, इतना खतरनाक मैट्रिक्स बन चुका है, इतनी जड़े जमा चुका है कि हम बोलेंगे भी तो समझ में कहां आएगा, कहां आएगा। लेकिन बातें तो हम करेंगे ना अपनी पूरी, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी। जड़ों को हिला देगी ये बातें, सभ्यता संस्कृति को हिलाने वाली बातें हैं। दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है, तथाकथित प्रेम, उसमें डिविनिटी नहीं हो सकती क्योंकि प्रेम ही नहीं है। जो अदर ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, अदर इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, पहली बात तो प्रेम हो नहीं सकता। वह कैसे प्रेम होगा? वह दायरों में कैसे प्रेम होगा? असंभव है। उससे व्यक्ति पुष्ट होगा, सेपरेशन पुष्ट होगा, फसावट पुष्ट होगी, फंसोगे, फंसोगे। व्यक्ति में समष्टि को ढूंढोगे, फंसोगे। असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसलिए दुनिया में इतने क्लेशेस हैं। हाँ, वो मेल फीमेल के जो रिलेशंस होते हैं और सब जगह उसमें क्लैशेस हैं। वह बात बनती नहीं दिखती कि उससे कुछ संतुष्टि, अरे क्लैशेस न भी हों, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे मुझे सब कुछ मिल गया, इस संबंध से मुझे सब कुछ मिल गया। संभव है? नहीं मिलता ना। और तो अपेक्षा में हो कि इससे सब कुछ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बोलते नहीं ये गलत है, इसने धोखा दिया मेरे साथ, इसने मेरे साथ गड़बड़ किया, मुझे लग रहा था कि इसके साथ में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मिला नहीं। तुम सहज प्राकृतिक संबंधों को नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। पति पत्नी एक व्यवस्था में, एक प्राकृतिक संबंध में हैं, तो प्राकृतिक संबंध में है तो प्राकृतिक सहजता बने रहने दो ना। उसमें अपेक्षा को क्यों डालते हो? अपेक्षा को क्यों डालते हो? पति पत्नी का संबंध यदि है, कहीं पति पत्नी के रूप में कोई जी रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के तहत और इस व्यवस्था के तहत उसमें आ गए, उसे सहजता से होने दो, उसको सहजता से होने दो। उसमें प्रेम को क्यों लाते हो बीच में? किसे हमारे बीच में प्रेम है, अपेक्षा, इससे मुझे सब मिलेगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा। अरे आनंद कहाँ? आनंद के चक्कर में क्यों पड़े हो? प्राकृतिक रूप से जो मिल सकता है वही मिलेगा, आनंद नहीं मिलता। तुम किसी व्यक्ति में आनंद ढूंढ रहे हो और फिर बाद में उसे गुस्सा भी होगे, होना ही पड़ेगा, नाराज रहोगे फिर उससे कि यार इससे मुझे आनंद नहीं मिला। कुछ मिला लेकिन वो प्राकृतिक था, वो उतना ही मिल सकता है ना। शरीर एक प्रकृति है। शरीर क्या है? शरीर क्या है? प्रकृति है ना। मनुष्य ऐसा सोचता है कि ये सब प्रकृति है, प्रकृति गड़बड़ हो रही है और ऐसा वैसा। अच्छा, प्रकृति गड़बड़ हो रही है और तुम कौन हो? उसी प्रकृति से पैदा, उसी मिट्टी से तुम भी उठे हो। जैसे पेड़ उठा, चींटी उठी, हाथी उठी, वैसे ये शरीर भी तुम्हारा इसी मिट्टी से उठा है। वो भी, उसमें 5 तत्व है, तुम्हारे शरीर में भी 5 तत्व है। उसमें भी चेतना है, तुम्हारे इसमें भी चेतना है। चेतना का थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क है, वो फर्क क्या है? हाँ,
प्रकृति है शरीर, याद रखना। तुम किसी शरीर में आनंद को ढूंढ रहे हो, मामला गड़बड़ है। प्रकृति में जो प्राकृतिक गुण हैं वह मिलेंगे, सुख दुख मिलेगा, एक्साइटमेंट और डिप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? जो मिल सकता है वही मिलेगा ना शरीर में। तुम किसी के शरीर में आनंद ढूंढोगे, फंसोगे, फंस गए माया जाल में। प्राकृतिक संबंध को प्राकृतिक रहने दो और सहजता से चलने दो। और प्राकृतिक संबंध में एक विजडम होनी चाहिए ना, कि बाय द वे प्राकृतिक संबंध है पति पत्नी के बीच में, आकर्षण दोनों का म्यूचुअली बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती क्यों होनी चाहिए? जबरदस्ती क्यों होना चाहिए? और जबरदस्ती हो रही तो असहजता के बीज बो दिए, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अब जो है विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए ना। सम्मान क्या है? अपेक्षा रहित स्थिति, अपेक्षा रहित होना चाहिए ना। दोनों के बीच के संबंधों में कोई रिलेशनशिप को कब कहां किस स्टेज पे जाना चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए ना। असहमति यानी तुमने कॉन्फ्लिक्ट का बीज बो दिया, बीज बो दिया ना, उसका विशियस साइकिल चलेगा ना। तो प्राकृतिक रहने दो, उन संबंधों को प्राकृतिक रहने दो, और प्रेम की अपेक्षा न करो। तुम साधना में जाओ, तुम्हारे भीतर प्रेम घटेगा ना, तो प्रेम घटेगा तो सबके प्रति होगा। फिर तो किसी पति पत्नी या मेरे पिता या माँ इनके प्रति प्रेम होगा ऐसा नहीं, तो सबके प्रति प्रेम होगा। और प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि सबको हग कर रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, ऐसा जरूरी है ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता कि सबसे अच्छा ही बोलेंगे, हमेशा मीठा ही बोलेंगे और अच्छा इच्छा बोलेंगे। ऐसा कर रहे, नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये आज ऐसा नहीं किया इसने, इसका प्रेम चला गया, अब ये जो है इसका वो नहीं है, ये नकली था, नहीं ऐसा था, नहीं वैसा था। तुम्हारी परिभाषा में आएगा, तुम तय करोगे। जिसके जीवन में प्रेम की रस की एक बूंद न घटी वो तय करेगा, वह तय करेगा। और प्रेम का मतलब यह नहीं होता, इसलिए बार बार कह रहे हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे में डालने की कोशिश करते हैं कि प्रेम का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें हमेशा हग करे, हमेशा तुम्हारे ये करे, तुम्हारे फेवर में करे और मीठा मीठा बोले और यह बोले। अरे वो तो नकलीपन होता है, वो तो नकलीपन होता है। और मन का आकर्षण वही है कि हमें नकली दो लेकिन नियमित दो, है ना। नकली दो और हमें नियमित दो, हमारे से मीठा मीठा बोलो, है ना। और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रहता है कि हमें हग करो, हमें किस्सी दो, मीठा बोलो, गिफ्ट लेके आओ, और शरीर का घर्षण करो। थोड़ा बोल रहे हैं, रफ बोल रहे हैं, और करते रहो। तुम्हारे मन में उसके प्रति उस समय अनुकूलता सहजता हो ना हो, लेकिन करो। और बाय उसने कर दिया तो भीतर भयंकर प्रतिरोध उठेगा, ज्वाला उठेगी, भीतर जो है कसमसाहट होगी, और वो नकलीपन करते 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 जो है उसका क्रोध फूट पड़ेगा, असहज हो जाएगा, पशु हो जाएगा, वह हमला करेगा, वह मारपीट करेगा, ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होगा। और वो जो बहुत सारे पेपरों में उसमें नहीं पढ़ते कि हत्याएं कर दी, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने असहजता को जिया, तो उसका ब्लास्ट ना होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। अरे सिंपल साइकोलॉजी से भी समझो तो बात समझ में नहीं आ जाएगी कि नकलीपन को क्यों जी रहे हो। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, नकली दिखाने की क्या जरूरत है। सहजता से स्वीकार करो भाई, नहीं है भाई,
नहीं है तो बस ठीक है, नहीं है, समझ जाओ एक दूसरे को, नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन रखो, अवकाश को जियो। अवकाश को जीना है ना, सहजता अवकाश में है ना, गैप में है ना, डिस्टेंस में है ना। बहुत निकटता में तुम फंसे फंसे महसूस करोगे क्योंकि आकाश तत्व कम हो गया। कुछ लोग बहुत चिपके चिपके जीते हैं ना, बड़ी कॉम्प्ल बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशंस में जीते हैं, चिपके चिपके जीते हैं, तो क्योंकि आकाश कम है ना, आकाश तत्व घट गया ना। तो आकाश तत्व को बीच में मेंटेन रखो। आकाश तत्व को मेंटेन रखोगे तो जीवन में सहजता रहेगी। आकाश तत्व होना चाहिए। आकाश तत्व की साधना है, साधना में भी आकाश तत्व के विस्तरण को जीना है। कि देखो कि फसावटें कहाँ हैं, फसावटें कहाँ पर होती हैं, कि आकाश तत्व को बांध दिया किसी मोह माया के नाम पे, किसी नाम पर, जाने कौन कौन से प्रपंचों से आकाश को काट काट के बांट बांट के रखा है। और काट काट के बांट बांट के रखा है तो आकाश में तुम अपने आप को फैला नहीं सकोगे ना। अरे तुम सामान्य आकाश में से बाहें फैलाते हो, पहाड़ पे चढ़े थे ना, आह क्या हवा आई, कुछ लोगों ने हाथ उठा लिए, बाहें फैला ली, कितना आनंद आता है। आकाश में से बाहें फैलाने से आनंद आता है, अपनी चेतना को फैलाओगे तो कितना आनंद आएगा। और चेतना को फैलाने के लिए क्या चाहिए, बैरियर्स नहीं चाहिए ना। अब बैरियर्स तुमने बनाए हुए हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और चिपक चिपक के जी रहे हो, इससे बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं जाना, और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, तो तुम फैल ही ना पाओगे, तुम्हारी चेतना फैल ही ना पाएगी, क्षुद्र आकाश को जियोगे। और समझना यही है, तुम्हारे जीवन की सारी फसावट यही है, इसके लिए तुम पैदा हुए हो, इसीलिए तुम धरती पे आओ, कि आकाश तत्व में फैलना है, अपने आप को फैला लेना है, सिकुड़न को छोड़ देना है, सिकुड़न के बैरियर्स जो भी कर्म हैं, जो भी मान्यता है, आग्रह है, उनको विसर्जित कर देना है, ताकि आकाश में फैल सको, फैल सको। फैलने के लिए ही जन्म लिया है, और फैलना छोड़ करके गुणा भाग में आ गए, यह गुणा भाग, वह गुणा भाग, वह गुणा भाग। फैलना है, सारा जीवन, सारी साधना फैलने की साधना है, और फैलना प्रेम है। किसी व्यक्ति तक जाना नहीं, व्यक्ति में उलझना नहीं, निकल जाना आगे और आगे और आगे, कहीं ठहरना नहीं, फैलते ही चले जाना, सब समाते जाएगा उसमें। और किसी की अपेक्षा पूरी करनी है ऐसा नहीं, और किसी से अपेक्षा रखनी है ऐसा भी नहीं, सिर्फ फैलते जाना है। उसमें जो बटने जैसा है बट जाएगा, नहीं बटने जैसा है नहीं बटेगा, कोई गुणा भाग होता नहीं। वो दला है, उसमें प्रज्ञा है, विजडम है, जहां बटने जैसा होता है बढ़ जाता है, जहां नहीं बटने जैसा होता नहीं बढ़ता। गुणा भाग नहीं, बटेगा ही। अरे उसमें जो है कोई मंगल कामना है, कोई शुभ कामना है, वह अपना चल रही है। कोई ग्राहक होगा तो उसके पास जाएगी, कोई रिसेप्टिव होगा तो उससे मिलेगी, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, वह थोड़ी ना ठहर जाता है। अरे इसको मंगल कामना कहीं कम गई, इसके कप में चाय कम गई, थोड़ा 2 घूंट और डाल दो, ऐसा कोई गुणा भाग नहीं होता। उसकी पात्रता ना होगी तो नहीं गई, है ना, वह तो स्प्रेड हो गया। जिसकी पात्रता थी उन्हें मिल गया, जिन्हें नहीं थी उन्हें नहीं मिला। और बांटने वाला कोई गुणा भाग में है ही नहीं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, वह तो बट गया। फूल जो है अपनी खुशबू फैलाता है, अपनी सुवास फैलाता है, जिसके नासापुट खुले हैं उन्हें गंध आ जाती है ना। जो विकारग्रस्त है उसके नाक में जो है जमा हुआ है कुछ कुछ, कफ वफ और कार्बन और सब जमा है, नाक बंद है, उसको खुशबू आने वाली है नहीं, उसको सुवास आने वाली है नहीं। तो फूल को बोलेगा नहीं 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 नहीं, वो गड़बड़ हो रही है, ठहरो ठहरो, इसके नासापुट साफ करने की जरूरत है, इसके तभी हम इसमें घुसेंगे, और ये नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फूल कोई फिक्र नहीं करता, उसने सुवास बिखेर दी, बात खत्म। जो पात्र है उसे मिलेगा, जो अपात्र है उसे नहीं मिलेगा। उसे तो कोई गुणा भागी नहीं, किसी मिला कर किसी नहीं मिला, वो तो हिसाब किताब भी नहीं लगाता कि किसने लिया और किसने नहीं लिया, उसको क्या लेना देना किसने लिया और किसने नहीं लिया।
फूल को पता ही नहीं कि उसकी सुवास को किसने लिया और किसने नहीं लिया, उसको पता करना भी नहीं है कि किसने लिया और किसने नहीं लिया। फूल को बिल्कुल पता नहीं करना है, पता करता ही नहीं फूल कि मेरी गंध को किसने लिया और किसने नहीं लिया। प्रेम बढ़ता है, वह हिसाब किताब लगाता ही नहीं उससे किसने लाभ लिया किसने नहीं लिया, उसको क्या लेना देना, वो बढ़ गया, बात खत्म हो गई। जब प्रवाह होता है बढ़ता रहता है। छोटे छोटे बैरियर्स हैं, थिन, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बहुत छोटे हैं। दायरों में बस मत बांधना, दायरों से अपेक्षा मत करना। दायरों में बंधे रहते हैं ना, विशेष साइकिल रहता है, वही अपेक्षा पैदा होती है कि इसी से मिलेगा। अब दायरे में जी रहे हो, अपेक्षा में जी रहे हो, तो वही करोगे ना कि वहां जो पाना है अनंत को पाना है। अंतर कामना क्या है सबकी, किसको पाना है, अनंत को पाना है, अनंत आकाश को। और जब फैल रहे हो तो अटक जा रहे हो, कहां पर अटक जा रहे हो, परिधि में उससे जा रहे हो, तुम फैल नहीं सकते। तो वहां जो है तुम उन्हीं से बोलोगे कि अनंत दे, उनसे ही अपेक्षा रहेगी कि अनंत का आनंद दे, अनंत आनंद घटना चाहिए, परमानंद घटना चाहिए। वहां से आएगा नहीं, कैसे आ जाएगा वहां से परमानंद। और तुम दायरे में बंधे हो तो जिन दायरे के जिन जो लोग दायरा बना रहे हैं तुम्हारे आसपास, तुम उनसे ही अपेक्षा करोगे ना कि अनंत दो। वो क्षुद्र हैं, वो सब 2 कौड़ी के हैं, वो क्या अनंत देंगे। 2 कौड़ी के वो हैं, क्षुद्र हैं, वो अनंत गिफ्ट देंगे। और तुमसे कह रहे हो तो मुझे जो है प्रेम दो, प्रेम के 2 मीठे बोल दो। अरे वो नकली बोल दे सकते हैं, प्रेम के मीठे बोल कहां से देंगे। और प्रेम के बोल मीठे होते, इससे तो बाहर आओ, प्रेम का बोल मीठा कैसे होगा। प्रेम प्रेम होता है, उसमें मीठा कड़वा नहीं होता, वो तो जैसा होना है वैसा ही होता है, रॉ होता है प्रेम। प्रेम कैसा होता है, रॉ होता है, मीठा मीठा नहीं होता। मीठा तो नकली वाला ही होता है, मीठा नकली वाला होता है, मोह होगा। प्रेम जो है मीठा मीठा नहीं होता, रॉ होता है। उसका टेस्ट न तुम मीठा बोल सकते, न कड़वा बोल सकते, न खट्टा बोल सकते, किसी दायरे में आता ही नहीं, गुणा भाग में नहीं आता प्रेम का स्वाद। प्रेम के बारे में बस एक ही लक्षण है कि विस्तीर्णता, फैलना, विस्तरण। दायरे टूटते हैं, विसर्जित होते हैं तो प्रेम घटता है, फैलना प्रेम है। क्षुद्र लोगों से प्रेम मत मांगो, बदबू मिलेगी, सड़ांध मिलेगी। अरे प्रेम जिसके जीवन में घटा हो वहीं से तो प्रेम आएगा ना। जो प्रेम को जी रहा है वही तो दे सकता है ना प्रेम, वो देगा नहीं प्रेम। लेकिन प्रेम जिसके जीवन में घटा, प्रेम देता नहीं है, उससे बंटता है। तुम्हें मिला नहीं मिला उसके कोई लेना देना नहीं, उसको तुम्हें, तुम उसके पात्र हुए कि नहीं हुए, तुम्हें मिला कि नहीं मिला उसको पता ही नहीं, उसको गुणा भाग ही नहीं लगाएगा, वो पचड़े में पड़ता ही नहीं। तुम कितना भी डालो उसको पचड़े में, फंसेगा ही नहीं। क्यों फंसेगा वो फंसता ही नहीं। प्रेम है, अपना बढ़ता है, अपने हिसाब से बढ़ता है। पात्रों को मिलता है ना, अपात्रों को नहीं मिलता है। गुणा भाग करने वालों को कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। प्रेम बांटने की प्रक्रिया है, और बांटने की प्रक्रिया मतलब कोई बांटता बांटता नहीं, उसे बंटता है। प्रेम बांटा नहीं जाता, प्रेम बंटता है, अस्तित्व के नियम के तहत बढ़ता है। और ओरिएंटेड नहीं होता, इस व्यक्ति को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको ज्यादा, ऐसा ओरिएंटेड नहीं होता। तो दला में जैसा प्रवाह में होना होगा वैसा होता है, वैसा होता है। और तुम्हारे किसी भी गुणा भाग, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे महाज्ञान किसी में भी नहीं आता। वह तुम्हारा ज्ञान महाज्ञान कभी नहीं समझ सकता। तुम्हारा ज्ञान और महाज्ञान 2 कौड़ी का है, वो प्रेम को कभी न समझ पाए न कभी समझ सकता है, असंभव है। प्रेम किसी शब्द और ज्ञान की परिभाषाओं में कभी भी नहीं आता। और
प्रकृति के जो स्पंदन हैं उसमें प्रेम को ढूंढने की कोशिश मत करना, बांधने की कोशिश मत करना, उलझ जाओगे माया में। प्रकृति के स्पंदन अलग हैं, प्रेम के स्पंदन अलग हैं। प्रकृति से ऊपर है प्रेम के स्पंदन। तुम प्रकृति के स्पंदन में प्रेम को ढूंढोगे, उलझोगे, फंसोगे, तुम माया सृज लोगे। जस्ट एक्सेल, फेंक दो बैरियर, कचरा, मुक्त हो जाओ अभी और यहीं, अभी और यहीं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अपेक्षाएं, आग्रह छोड़ दो, गुणा भाग, जस्ट एक्सेल, गया साफ। अगला प्रश्न किसका है? सत्यम का प्रश्न है। हाँ पूछो। भगवान, मेरा प्रश्न अनुभव के विषय में है। जैसा कि पहले भी कई चर्चा हुई है कि कई साधकों को और मुझे भी विशेष अनुभव नहीं होते, लेकिन साधना में गहरी शांति, सहजता और स्थिरता बनी रहती है। तो क्या ऐसा होता है कि अस्तित्व स्वयं ही अनुभवों को आने नहीं देता क्योंकि अभी हमारी पात्रता पूर्ण नहीं हुई है? या ऐसा होता है कि अनुभव जल्दी आ जाएं तो हो सकता है साधक उन्हीं में उलझ जाए और उससे अहंकार जुड़ जाए? एक यह बहुत बड़ा खतरा है कि अनुभव आते हैं ना तो साधक जो है उलझ जाता है, उलझ पुलझ जाता है। छोटे छोटे अनुभव आते हैं। हमने बहुत अहंकारी साधक देखे, छोटे मोटे 2 कौड़ी के अनुभव आए और उनके अहंकार को देखो, फिर गजब का अहंकार। उससे तो लगता है ये चाय दुकान वाला और पान ठेले वाला इससे तो 1000 दर्जे ऊंचा होगा इस साधक से। कोई मजदूर को देखो, उसको देखो, तो ये जो साधक है और ये मजदूर है, तो सैल्यूट करना है तो मजदूर को करो, हाँ, और इससे तो दूर भागो। उससे बैड एनर्जीज निसरत होती है। इतना अहंकार पुष्ट हो जाता है कि ऐसे साधकों से ऐसा लगता है इनकी छाया से भी दूर रहो, इनकी छाया से भी दूर रहो। इतना अहंकार हो जाता है। बहुत सारे साधक देखे हमने, और साधना की शुरुआत में कहीं पहुंच गए, हो गया, अरे कृपा हो गई, कभी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की, कभी कोई आप्तवचन आ गया, कभी कोई गुरु कृपा हो गई, कुछ छोटा मोटा हो जाता है, अनुभव हो जाते हैं। अनुभव 1000 होते हैं, 1000। और छोटे मोटे अनुभव पर देखो उनका अहंकार क्या गजब होता है, क्या गजब होता है। तो बहुत सजगता की जरूरत है। अनुभव से अहंकार को पुष्ट मत कर लेना, महापतन हो जाएगा। अनुभव से गेन हुआ थोड़ा सा, कमाई 58, खर्चा 10 रुपया, घाटे में आ गए, घाटे में आ गए। तो अनुभव से जो अहंकार जन्मता है बहुत खतरनाक मामला है। अनुभव आते हैं, आने देना चाहिए, नहीं आते हैं कोई बात नहीं। ठहरते अनुभव ठहरने देना चाहिए, नहीं ठहरते कोई बात नहीं। अनुभव चले गए, कोई बात नहीं, स्वीकार्यता होनी चाहिए। उसको दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ज्यादातर साधकों को देखो, ओ गुरुजी मेरे को बड़ा अच्छा अनुभव आया था, मजा आ गया था, अभी मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, वो आ नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, क्या करूं? उसकी जुगाली करनी, अनुभव की बार बार आना चाहिए वह। मुझे रसगुल्ला पसंद है तो और रसगुल्ला चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बाद में डॉक्टर गर्दन पकड़ेगा, बे तेरे को डायबिटीज हो गई है, बिल्कुल मीठा नहीं खाना। खबरदार जो हाथ लगाया रसगुल्ले को।
करते क्या हो देखो तो सही। अनुभव को दोहराने की कोशिश क्यों? अनुभव में उलझना नहीं चाहिए। अनुभव पता चलते हैं, मतलब ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर है ना। अनुभव पता चल रहे का क्या मतलब है? ऑब्जर्वर है ना। कौन? मन है ना। मन है ना, मध्य की अवस्था है ना, निम्न अवस्था है, मध्य की अवस्था है, दृष्टा है, साक्षी है, निम्न अवस्था है ना। अनुभव के बाद में पतन होता है। अनुभव कंटिन्यूअस नहीं होते। अनुभव था और अनुभव गुजर गया, उसके बाद वापस नीचे आ जाते हो ना, फिर उसको दोहराने की कोशिश होती है, एक विशेष साइकिल हो जाता है। या फिर जो है उसके कारण अहंकार हो जाता है कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे फलाना अनुभवधारी हूं। अहंकार तो कहीं से भी खड़ा हो जाता है ना। तो अनुभव से अनुभव आते हैं, उलझना नहीं, उनमें उलझना नहीं। लेकिन गौर से देखो कि साधना में, वास्तव में साधना में ठीक जा रही है, उसके कुछ संकेत मिलना चाहिए। वो संकेत क्या है? भीतर शांति घटती है, स्थिरता होती है, भीतर स्थिरता घटती है, भीतर शांति घटती है, सहजता घटती है। ये साधना के लक्षण है। और एक और लक्षण है कृपा के। साधना ठीक जा रही है तो कृपा बरसती है, तो क्या होता है? भीतर ट्रांजिट फेज आता है, विचलन होता है, वह भी साधना की सफलता के लक्षण है। और वहां तो कृपा बरसी है। ट्रांजिट फेज आया, विचलन आया भयंकर, वह तो कृपा है। वो बड़ा हिलाने वाला अनुभव है, विचलन, भयंकर विचलन, वह तो कृपा है। वो ऐसे नहीं आता, बड़े सौभाग्य से आता है। ट्रांजिट फेज बड़े सौभाग्य से आता है, बड़ी कृपा से आता है। सदगुरु की कृपा होती तभी आता है ट्रांजिट फेज, याद रखना। बगैर सदगुरु की कृपा के नहीं आता। और वही सदगुरु महान सदगुरु होता है जिसके संसर्ग में तुम्हारे जीवन में ट्रांजिट फेज जल्दी आ जाता है। कोई 10, 20, 25 साल नहीं लगते ट्रांजिट फेज आने में, बड़ी जल्दी आ जाता है। बड़ी कृपा होती है, बड़ी जल्दी तुम्हारी क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है, बल्क में। तो उन अनुभवों को के गुणाभाग में हम कहते हैं पढ़ना नहीं। 1000 अनुभव आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन भीतर ठहराव आता है, शांति आती है, स्थैर्य आता है। यह तो सुंदर अनुभव है ना, सच्चे अनुभव है ना, छूत छाई काली माई वाले नहीं है ना। इसको अनुभव जैसा भी नहीं बोल सकते कि अनुभव में अनुभोक्ता कहीं दूर खड़ा होता है, ऑब्जर्वर कहीं दूर खड़ा होता है। शांति में, स्थिर में अनुभव और अनुभोक्ता के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, वह सबसे सुंदर है। जहां अनुभव और अनुभोक्ता के बीच की दूरी कम होती है, वहां सुंदरता ज्यादा है, वहां सत्य ज्यादा है। और अनुभोक्ता और अनुभव अनुभव दो न रह जाएं तो बड़ी सुंदर स्थिति है, वह तो सत्य है ना? वह शिव है और वह सच्चा सुंदर है,
वही सुंदर है, जहां अनुभव और अनुभोक्ता दो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि साधना में कृपा कुछ ऐसी हो गई और तुम्हारी पात्रता भी कुछ ऐसी थी, तो बात बन गई कि अनुभव और अनुभोक्ता जो है वो वाला खेल चला ही नहीं। अनुभव और अनुभोक्ता जो है मर्ज हो गए, बड़ी जल्दी मर्ज हो गए। अनुभव और अनुभोक्ता जितनी जल्दी मर्ज हो जाए उतना अच्छा है। साधना तो इनके मर्ज होने की है ना, कि अनुभव और अनुभोक्ता दो नहीं है, सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, उसी में समाहित है। अलग से अनुभोक्ता नहीं है, अलग से कोई अनुभव नहीं है, अलग से कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनता। अलग अलग है तो आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा, कार्मिक बंध बनेंगे, गोल चक्कर पैदा होंगे। इसलिए तो अनुभव से अहंकार पैदा हो सकता है, कार्मिक चक्कर हो गया ना, कार्मिक चक्कर हो गया ना। अनुभव और अनुभोक्ता एक ही है तो कर्म बंध कहां से बनेंगे, आकाशीय रिकॉर्ड कहां से बनेगा। आकाशीय रिकॉर्ड बनने के लिए आकाश चाहिए ना, आकाश चाहिए ना, तभी तो आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। अनुभव और अनुभोक्ता मर्ज हो गए, गैप है ही नहीं, आकाश है ही नहीं, आकाश के पार हो गए, आकाशीय रिकॉर्ड कहां से बनेगा। स्कूल का बस्ता कहां से आएगा, बीच में गैप चाहिए होता है। पासान करोगे ना स्कूल का बस्ता, बीच में गैप चाहिए ना, कहां से स्कूल का बस्ता घुसाएं हम, बीच में गैप ही नहीं है, घुसा ही नहीं पाएंगे। तो बोले अरे डालो स्कूल का बस्ता, कहां से डालेंगे हम, स्कूल का बस्ता वहीं डालते हैं ना जहां बीच में गैप है, डालना ही पड़ता है। हम डालना थोड़े ना चाहते हैं, डालना पड़ता है स्कूल का बस्ता। अनुभव और अनुभोक्ता यदि एक ही है, वहां गैप ही नहीं है, स्कूल का बस्ता घुसेगा ही नहीं, लेसन कंप्लीट है, लेसन कंप्लीट है। भीतर स्थैर्य है तो बात बन रही है ना। न अनुभव आ रहा है न अनुभोक्ता है, सिर्फ सजगता है, सजग चैतन्य। निश्चल, निश्चलता का अर्थ है अनुभव और अनुभोक्ता का द्वैत जो है मिट गया है। निश्चलता का क्या अर्थ है, अनुभव और अनुभोक्ता का द्वैत जो है मिट गया है, दूरी मिट गई है, समायोजित हो गए हैं, वननेस में आ चुके हैं। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चलता आ गई तो जीवन मुक्ति हो गई। जीवन द्वंदात्मक है ना, अनुभव और अनुभोक्ता अलग है तो द्वंदात्मक है, तो उसमें जीवन है और जीवन से मुक्ति, और जीवन से मुक्ति यानी मरण से मुक्ति। मरोगे कैसे फिर, कैसे मरोगे, अरे तुम हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। द्वैत है, द्वंदात्मकता है तो तुम मरोगे, पक्का मरोगे। निश्चल तत्व, द्वंदात्मकता है ही नहीं, अनुभोक्ता है ही नहीं, अनुभव है ही नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड है ही नहीं, मरेगा कौन, मरेगा कौन, जब कोई मरेगा ही नहीं तो जन्मेगा कहां से। जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। प्रति प्रश्न है कुछ इसमें? हाँ, इसमें मतलब ये पात्रता भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अभी पात्रता नहीं है अनुभव, अनुभव की अभी कोई पात्रता नहीं है, शायद ऐसा है क्या। योग भ्रष्ट, अनुभव अनुभव खेल कर ही तो योग भ्रष्ट हुए थे। अनुभव अनुभव खेल करके तो योग भ्रष्ट हुए थे। खेल तो पूरा खेल लिए, फिर क्यों खेलना है। अनुभव अनुभव फिर क्यों खेलना है।
खेल खेल कर ही तो योग भ्रष्ट हुए थे, अनुभव के माया जाल में ही तो उलझे थे। खेल तो खेल लिया था ना, फिर खेलना है क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हो तो गया था खेल, बात तो पूरी हो गई थी। और खेल में तुमने गुणा भाग लगा लिया था, तो गुणा भाग से स्कूल का बस्ता मिल गया। अब गुणा भाग किया तो स्कूल का बस्ता मिल गया था। अब गुणा भाग की क्या जरूरत है? खेल तो खेल लिया गया था, गुणा भाग को हटा दो बस। खेल तो खेल लिया है, बस गुणा भाग हटाने की बात है। देखो थिन मैट्रिक्स, मेरी पात्रता की कमी है क्या? फिर सबको अनुभव हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, किसी को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। मेरी पात्रता में कमी है क्या? देखते हो थिन मैट्रिक्स? अचार डालोगे अनुभव का, मुरब्बा डालोगे, क्या करोगे? करना क्या है? अनुभव और अनुभोक्ता का द्वैत मिट जाए, बात इतनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी अनुभव तो ले ही रहे हो ना, दिन में 1000 अनुभव ले रहे हो, लाख ले रहे हो, कौन से ले रहे हो? ये 2 कौड़ी के अनुभव ले रहे हो, अनुभव ही तो है ना। शरीर के तल के अनुभव, मन के तल के अनुभव, भाव के तल के अनुभव। भाव बड़े उच्च होते हैं, भावों के अनुभव बड़े उच्च होते हैं। भाई भाव का भी तो महत्व है ना, भावों के तल के अनुभव तो चाहिए ना। भाव बड़े तरल होते हैं, हैं? भाव में बड़ी स्पीड होती है, और जब ये घन चक्कर बनाते हैं ना, ऐसी तैसी कर देते हैं। क्योंकि भाव में तो बड़ी गजब की चक्कर घन्नी चलती है। तुम्हें एक झूले पे बिठा दे, एक झूला जैसे धामानी झूलता है, मजा आएगा। तुम्हें वो लगता है ना, कौन कौन से मेले वेले लगते हैं, उसमें वो झूले आते हैं ऐसे ऐसे घूमने वाले, बड़े वो रहते हैं ना, इलेक्ट्रिक के भी झूले झूले आते हैं, बड़ा जोर जोर से घुमाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना। उसमें बिठा दें और घुमाए जोर जोर से, चक्कर घन्नी बन जाओगे, दिमाग घूमने लगता है। और उसमें बटन स्पीड वाला कोई और हो, वो दबा दे, वाट लग जाएगी। वो आजकल क्या है, वो एमएजी का और क्या क्या वो बोलते हैं ना, बड़े बड़े उसमें उस पानी में घुमाते हैं, वाटर पार्क रहते हैं, और इधर उधर घुमाते हैं, फिर बड़े वाले इधर से घुसाओ, इधर ओ चक्करगन्नी बना दो। भाव बड़े उच्च होते हैं, बड़े तरल होते हैं, यह होते हैं, वह होते हैं, उसके अनुभव ऐसे। उसकी चक्करगन्नी भी बड़ी खतरनाक होती है, उलझना नहीं भावों में भी। मेरा फलाना भाव है, मेरे भाव की कदर करो, जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरे भाव इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने शुद्ध हैं, और मेरी कदर करो। तो शुद्ध मैं का भाव है क्या? मैं बड़ा शुद्ध है क्या? वहां पे अहंकार बड़ा शुद्ध होगा ना। कहां उलझना? शरीर में क्यों उलझते हो? शरीर के अनुभव में क्यों उलझते हो? मन के अनुभव में क्यों उलझते हो? भाव के अनुभव में क्यों उलझते हो? सब प्रकृति है। द्वंदात्मकता यानी प्रकृति है, अनुभव यानी प्रकृति है, याद रखना। छोटा अनुभव, ऊपर का अनुभव, अनुभव प्रकृति है, द्वंदात्मक है, प्रकृति है। कोई भी अनुभव हो, तटस्थ रहना, दुश्मन मत बनना इनके, तटस्थ रहना। हम नहीं करेंगे भाव को मार डालो, कि हमने ये ऐसा कहा क्या? उल्टे लोग पैदा हो जाएंगे, अरे गुरुजी ने कहा कि भावों को मार डालो।
कहा हमने क्या भावों को मार डालो। उनके साथ चक्करघिन्नी मत बन जाना, बस हमने यही कहा, तटस्थ रखना, उसके गोल गोल चक्कर में उलझ मत जाना, सब तटस्थ रहना। तटस्थता महामंत्र है, ब्रह्मसूत्र है, तटस्थता, तटस्थ रहना। उलझना नहीं। अनुभव आते हैं, आने दो, क्या गलत है। अनुभव ठहरते हैं, ठहरने दो। अनुभव जाते हैं, जाने दो। उलझना पुलझना क्यों है? उलझोगे पुलझोगे नहीं, बड़े आराम से विदा हो जाएंगे। तुम कहते हो नहीं नहीं वो अनुभव फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, बड़ा टेस्टी था, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। अरे क्यों फिर से चाहिए भाई, क्यों फिर से चाहिए? देखो हम बड़ी काम की, बड़ी गजब की बात बता रहे हैं, है ना। फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। सुहाग रात एक बार आती है ना, फिर से चाहिए। और फिर से कोई मांगता ही नहीं, रोज सुहाग रात होगी। चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमको, कुछ दोहराने का सवाल ही नहीं अनुभव को। रोज सुहाग रात होगी, पिछला रिकॉर्ड ही नहीं है। नया होगा, नित्य नूतन होगा, नित्य नूतन होगा ना। बात कहने की है, मन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो दो पूरा रिकॉर्ड लेके खड़ा हो जाएगा, होने ही नहीं देगा नित्य नूतन को। लेकिन यदि नित्य नूतन है, यदि आग्रह मुक्तता है, अनुभव को दोहराने का कोई आग्रह नहीं, सारे आग्रह अनुभव को दोहराने के आग्रह, जाके घुस के देख लो। तुम किसी भी आग्रह को खोल के देखो, अनफोल्ड करके देखो, अच्छे से डिसेक्शन करो, सब दोहराने के आग्रह हैं। कैसा भी आग्रह हो, धार्मिक हो, सांसारिक हो, पारिवारिक हो, ऐसा हो वैसा हो, सारे अनुभवों को, सारे आग्रहों को खोल के देखो, डिसेक्शन करो, सब दोहराने के आग्रह हैं। सारे आग्रह में वही चीज चाहिए, चाहिए, दोबारा चाहिए, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, चाहिए। सारे आग्रह को अनफोल्ड करो, यही निकलेगा, और कुछ नहीं निकलने वाला। तुम्हारा किसी भी किस्म का आग्रह हो, बड़ा परम ज्ञान से भरा हुआ आग्रह हो, वही होता है, घन चक्कर ही होता है। तुम्हारे सारे परम ज्ञान भी घन चक्कर के अलावा कुछ नहीं होते। दोहराओ, चाहिए, वही चाहिए। आग्रह मुक्त हो रहोगे ना, तो प्रकृति में पशु पक्षी या वो आपस में संसर्ग में भी जाते हैं ना, वो दोहराव में नहीं जाते, वह नित्य नूतन होता है उनका। वह पहली घटना होती है, पुरानी घटना को नहीं दोहरा रहा है, वह पहली घटना होती है उसकी, हमेशा ही। रिपीटेशन नहीं होता वहां पे। और तुम्हें रिपीटेशन के आग्रह में तुम्हारा मन इतना बलवान क्यों? रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो उसको, उसी को तो बलवान बोलते हैं। बार बार रिपीट 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 रिपीट। हमने वो जो उदाहरण दिए थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन हमने प्रकृति की सबसे जो गहरी जड़ है उसी को पकड़ के कहा। तुम भीतर जाओगे तो वही जड़ मिलेगी, कहीं पर भी जाओगे तो काम वासना नहीं मिलेगी। कहीं से भी घुसो, कहीं से भी घुसो, गहरे में घुस के तुम काम वासना में ही पहुंच जाओगे। तो प्रकृति में वो सुंदर है, प्रकृति में होता है। वहां पर तुम डिस्कवरी देखते हो, क्या जियोग्राफी, क्या कौन कौन से चैनल है, बहुत सारे चैनल है, हाँ? नेशनल जियोग्राफी देखते हो, ऐसे बहुत सारे देखते हो। वहां तुम्हें सब कुछ बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा सहज दिखता है। और मनुष्य के इधर जाओ तो सब कुरूप कुरूप दिखता है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन वाला चक्कर है। दोहराओ दोहराओ दोहराओ। वह सजगता नहीं है, वह सहजता नहीं है जो पक्षियों में। उनका सुंदर दिखता है तुम्हें, अपना कुरूप दिखता है, कुरूप दिखता है। उसमें तुम्हें गुणा भाग डाल रखे हैं, उसमें तुम्हें वो रिपीटेशन, वो साइकिल, तुम इमेजिनेशन में फंसते हो कि पहले ऐसा हुआ था, वह हुआ था, वो अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर चीज को तुम करप्ट कर देते हो, और उसके कारण मेंटल डिसऑर्डर्स इतने क्रिएट कर देते हो,
इतनी एबनॉर्मलिटीज बना लेते हो, भगवान जाने कहाँ कहाँ की और कहाँ घुस जाती है, कहाँ घुस जाती है। देखते हो मेंटल डिसऑर्डर्स कितने हैं, कितने इसकी सीजोफ्रेनिक डिजीज कितने हैं मनुष्य में, कितने मेनियाज हैं, कितने फोबियाज हैं, देखते हो। सहज मनुष्य ढूंढ के ला पाओगे, दिखा पाओगे? कितना ही विकार कर लिए। अभी तो स्थिति यह है कि सहजता से किसी स्त्री पुरुष ने थोड़ा सा टच भी कर लिया ना, तो उसमें भी जो है वो मन गुणा भाग लगाता है, फलाने फलाने को टच कर लिया, क्यों कर लिया, कैसा कर लिया, यह कर लिया। पशु पक्षी एक दूसरे को टच करते, कुछ करते, कितना बढ़िया लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। इसके मतलब बहुत डीप में जाओगे, अभी तो हमने सतही तौर पे कहा, फिर बोलोगे नहीं सामाजिक नियम ये हैं, फलाने हैं, ऐसे हैं। हम ये नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्यों को नहीं निभाया जाना चाहिए, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, लेकिन बहुत गहरे में जाओगे तो डीप साइकोलॉजी अनफोल्ड होगी, वहां पर बहुत डीप साइकोलॉजी अनफोल्ड होगी। तुम जो है हर कहीं पर उसी रिलेशन को देखते हो, वह जो होता है ना, इस रिलेशन को तुम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। कहीं पर भी मेल फीमेल वाले जो होते हैं ना, उनको तुम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो और बहुत ज्यादा उलझते पुलझते हो उसमें, बहुत ज्यादा उलझते पुलझते हो, और उससे जो होता है उसके इफेक्ट्स तुम्हारे नॉर्मल जिंदगी में दूसरे उसमें भी घुस जाते हैं, और तुम्हें पता नहीं कि वह चीज वहां इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती, उसका कोई लेन देन नहीं है, वहां पर भी घुसते हैं, सब जगह घुस जाते हैं, मतलब वही नहीं रहते, वो बाकी चीजों में जिससे उसका संबंध नहीं है उसके इम्पैक्ट्स वहां भी होते हैं। बड़ा डीप मामला है, इसे खोलेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, पूरा खोलेंगे तो फिर वो अपना जो है कैम्ब्रिज हार्वर्ड इन सबको जो है ना, वो जो है ना साइकोलॉजी के ग्रंथ रिप्लेस करने पड़ेंगे, इसको फिर वहां रखना पड़ेगा, पुराने वाले को जलाना पड़ जाएगा, इतना बड़ा विषय हो जाएगा। रूट कॉज में तो है ही है, और लेकिन इसके इम्पैक्ट से पूरे जीवन में जहां तहां फैल जाते हैं, यह विष जो है सब जगह फैलता है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन से विष पैदा होता है, रिपीटेशन से विष पैदा होता है, नित्य नूतन से विष पैदा नहीं, नित्य नूतन में अमृत पैदा होता है ना। रिपीटेशन करोगे तो विष पैदा होगा, नित्य नूतन है तो अमृत पैदा होगा। तुम सूरज को रोज देखने जाते हो, आज बड़ा सुंदर, कल थोड़ा कम सुंदर, फिर थोड़ा कम सुंदर। बहुत सारे लोग हैं जो नियमित देखने जाते हैं, सूर्योदय पे जाते हैं, हमने देखा ऐसे लोगों को 20 साल से जाते हैं, सूरज जो का उगा है, अच्छा सूरज है क्या, दिखना भी बंद हो जाता है, अच्छा सुंदर है क्या, अच्छा एकदम से जाग जाता है, वो तो मोनोटोनस होता है। या फिर वो कहता है हाँ सूरज बड़ा सुंदर है, और तुम उसके वीडियो बनाओ और हमेशा कहे हाँ सूरज बड़ा सुंदर है, अरे वही रिपीटेशन कर रहा है, उसे तो कुछ दिख विख नहीं रहा है, वो रोज कहता है कि जो रोज सूरज बड़ा सुंदर है, तो वैसा ही वो कह रहा है, सिर्फ दोहरा रहा है, वह उसे दिख विख कुछ नहीं रहा है, अपनी किसी धारणा को देख रहा है, नूतन नहीं है उसके लिए सूरज। और सूरज जो है दोबारा कभी नहीं उगता, याद रखना। तुम कहते नहीं जी रोज उगता है, इतने सालों से उगता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है गुरु जी, आपको तो अकल ही नहीं है, सूरज तो रोज उगता है। तुम्हारे व्यवहारिक सत्य है, जो उगता है जिस समय जो उगता है
वह पुराना है ही नहीं, उसका न कोई नाम है, न उसका कोई रूप है, और न वह दोहराव है, न वो किसी श्रृंखला का परिणाम है। समझ में नहीं आएगी बात। और समझ सकते ही नहीं, क्योंकि मन उसको कैसे समझेगा? मन की औकात में ही नहीं है उसको समझना, कितनी भी कोशिश कर ले, मन कैसे समझेगा उसको? अनुभव से घट, वो जो गहरा अनुभव घटेगा ना, जब अनुभव और अनुभोक्ता मिट जाएंगे, उसके बाद में वापस आओगे जब मन के तल पे, तब मन उसे अनफोल्ड कर पाएगा। उधार से नहीं कर पाएगा, नगद से होगा। मन तब अनफोल्ड कर पाएगा उसे कि नित्य नूतन यानी क्या? नित्य नूतन अमृत है, अमृत झरता है। रिपीटेशन यानी मन विष की बेली, मन विष की बेली, रिपीटेशन गोल चक्कर, आग्रह, आग्रहों का जोड़, एक बड़ा बॉक्स आग्रहों का, और सारे आग्रह को खोल के देखोगे तो रिपीटेशन। कुछ आग्रह है, यह चीज फिर से चाहिए, यह ऐसा होना चाहिए, आग्रह। अनुभवों से ज्यादा ग्रसित न हो। अनुभव कितना भी बड़ा अनुभव हो, अनुभव मन की घटना है, अनुभव मन की घटना है। हाँ, मन के उच्च स्तर की घटनाएं भी हो सकती हैं, निम्न स्तर की भी है, तो सब अनुभव ही ना। दुनिया में जो तुम कर रहे हो, हर सेकंड कुछ ना कुछ तो अनुभव कर ही रहे हो ना, कर ही रहे हो ना। तो नीचे के तल के अनुभव है, ऊपर के तल के अनुभव है, मन के हैं, शरीर के हैं, मन के हैं, भाव के हैं। अनुभव अनुभव है, इनके पार अनुभवातीत सत्य ही सत्य है। अनुभव सापेक्ष सत्य जो है सत्य नहीं हो सकता, अनुभव सापेक्ष सत्य हो ही नहीं सकता। तुम अनुभव सापेक्ष सत्य को निरूपित करते रहते हो, उलझते पुलझते रहते हो। अनुभव सापेक्ष सत्य नहीं, अनुभवातीत सत्य, अनुभवातीत। अनुभवातीत सत्य के मंगल मार्ग पर तुम गतिमान हो और तुम विसर्जित हो जाओ, मार्ग भी विसर्जित हो जाए, मंगल ही रह जाए, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।